नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है। होपफुली अब आप लोग को ज़्यादा बेटर आइडिया लग गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम अब ऑब्जेक्ट और क्लासेस को आगे लेके चलेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, पब्लिक वेरिएबल मतलब पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे और हर एक चीज़ को डिटेल में बताते हैं। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा टॉपिक है इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल। ये चार चीज़ देखना है यहाँ पे। एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं इसको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे और पिछले क्लास में हमने ये वाला चीज़ देखा था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो बनाने वाले हैं वो ये वाली एग्जांपल लेने वाले हैं, राइट। अब ये बिल्डिंग होम वाली एग्जांपल है हमारी। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं लेबर क्लास और लेबर की डिटेल्स को स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर और वहीं पे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल कैसे काम करेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा कोड बेस भी बनते चला जाएगा और फिर हम उसको इंटीग्रेट भी करते चले जाएंगे अपने इस वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जब भी हमें मेन के अंदर जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में भी हम सिखाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें करते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो ये वाली कॉन्सेप्ट अभी हमारे काम की नहीं है, ये सीखने के लिए कल था, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे। अब क्लास बनाना आपको सिखा दिए, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है पिछले क्लास में। तो यहाँ पे क्लास बनाएंगे लेबर का। तो हमने आपको बताया है कि हम पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और ये क्लोज कर देंगे, ये पास कर देंगे। तो ये बेसिक सा हमारा बिल्कुल ही क्लास बन के रेडी है। अब हम प्लान करेंगे। अब हमारे दिमाग में क्या आएगी कि अच्छा जब हम लेबर बनाएंगे तो लेबर के कौन कौन सी डिटेल्स है जो हमें रखनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में आएगा कि उसका फर्स्ट नेम रखना चाहिए, राइट। फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा, है ना। और क्या रख सकते हैं, उसका वेज रखेंगे कि उसको कितने पैसे मिलते हैं, सैलरी भी बोल सकते हैं जिसको हम, है ना, डेली वेज पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे वेज बोल दे रहा हूँ। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें मिनिमम तो हमें रखनी पड़ेगी। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और यही डिटेल्स जो है हम कहाँ पे अब रखेंगे। अब आपको पता है कि जब भी हम क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये तीन चीज़ें बन जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि हम इनिशियलाइजर स्टार्ट करते हैं। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स ये है कि डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और यहाँ पे सेल्फ क्या है, सेल्फ वो ऑब्जेक्ट होगा जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए थी, फर्स्ट नेम चाहिए थी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए जैसे मैंने फर्स्ट नेम कॉपी कर लिया, एक साथ लास्ट नेम और वेज कॉपी कर लिया। अब आपको पेस्ट करोगे तो लास्ट वाला जो कॉपी है वही पेस्ट होगा, लेकिन अगर आप Windows+V प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी कॉपी करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने लगेगी। तो मैं यहाँ पे इसमें हमें फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम लेना है, उसके बाद हमें क्या लेना है, वेज लेना है। तो हम विंडो भी प्रेस करते जाएंगे और वो आते जाएगा और उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेस्ट हो जाएगा। ये टाइम बचाने के लिए एक और चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि सेल्फ डॉट स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो वेरिएबल का नाम होता है और यही होता है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो हम इसको सेम नेम भी दे सकते हैं, अलग नेम भी दे सकते हैं। तो देखिए सेल्फ डॉट फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट नेम मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। और सेल्फ डॉट लास्ट इक्वल टू लास्ट नेम, ये गलत नहीं है। आप कई जगह देखोगे कि यूज करते हैं इस तरीके से। लास्ट आई थिंक कोई वैल्यू है क्या, पहले से प्री डिफाइंड वैल्यू है क्या, आई डोंट नो, ठीक है। और सेल्फ डॉट वेज इक्वल टू हमारा जो वेज है, यहाँ पे इक्वल टू छूटा हुआ है इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। बन गया हमारा क्लास, बिल्कुल ही क्लास रेडी है। और अब हम इसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। इंस्टेंशिएट करने का मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। होपफुली मैंने पिछले क्लास में इतना अच्छा मेहनत करा होगा कि आपको अब ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है। तो हम लेबर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हम किसी पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। तो मान लो कि हम लेबर 1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहला यूज बंदे का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका क्लास का नाम देना होगा और उसके अंदर जो जो हमने इनिट में डिफाइन कर रखा होगा वो सारी वैल्यू देनी पड़ेगी, वरना हमें एरर देगा। लास्ट क्लास में ये बताया था, वापस बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट नेम में मान लो मैं दे देता हूँ मनीष, ठीक है।
लास्ट नेम में दे देता हूँ कुमार और वेज हम छोड़ देते हैं एम्प्टी। तो अब अगर हम करेंगे इसको तो हमें एरर आना चाहिए। हम इसको रन करेंगे, हम उसी लोकेशन पे हैं। तो ये क्या हो रहा है, PWD, हम अभी इस लोकेशन पे एलएस करेंगे। इसके अंदर हमें उप कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा कोड है, इसके अंदर हमारा क्लास के अंदर है, सॉरी क्लास के अंदर नहीं है, क्लास में ही है। तो ये हो जाएगा पाइथन और सी करके टैब मारूंगा क्योंकि सी से एक ही नाम होगा, तो ये हमारा चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि लेबर इनिट जो है एक पोजिशनल आर्गुमेंट वेज मिसिंग है इसमें से। अब इसको मान लीजिए हमें हटाना है ये टर्मिनल को, तो कंट्रोल टिल्डे करके प्रेस करके आप ला सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको बता रखे होंगे, नहीं बताए होंगे तो आप सीखते चले जाना। तो साथ में वेज मांग रहा, तो मान लो कि मैं वेज दे देता हूँ 500 रुपीज़ डेली, सॉरी 500 रुपीज़ डेली इस लेबर को मिलता है। ये लेबर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है लेबर 1 से, जिसको हम मनीष करके भी बना सकते हैं क्योंकि ये मनीष का ही ऑब्जेक्ट है, तो मनीष करके बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि रमेश का एक होगा, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई ये रमेश वाला ऑब्जेक्ट है, तो इससे हम आसानी से पहचान भी जाएंगे, बट वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे राजेश सिंह कर देता हूँ और इसका वेज कर देता हूँ 400। अब यहाँ पे देखिए, अगर हो सकता है कि कई बार आप जान रहे हो कि अगर किसी का वेज नहीं दिया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका 200 रुपीज़ होगा, तो ये आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। और ऐसे करके अब अगर हम चलाएंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगा, हमारा जो है क्लास और ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, इसी को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, पिछले क्लास में भी बता दिया था। अब सिचुएशन समझिए कि कैसे कैसे सिचुएशन, मतलब अब ये हम ना स्केलेटन बनाते जा रहे हैं, आगे हम यूज़ भी करेंगे इसको, बहुत जगह पे ये यूज होगा, अब हमारे इस कोड में इंटीग्रेट होते जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि आपको बोलता है कि भाई ऐसा करो कि जब जब हमारा एक नया लेबर आए, ठीक है ना, तो उसका हमारा काउंट बढ़ के मिल जाए, हमें पता चल जाए लास्ट में कि हमारे पास टोटल कितने लेबर अभी हैं। सिंपल सा रिक्वायरमेंट, जितने बार भी हमारे नए नए लेबर बनते जाएं उसका हमें फाइनल एक काउंट पता चल जाए कि कितने टोटल बने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ऐसा करता हूँ मैं इसी में काउंट भी भेज देता हूँ, है ना, कि पहले मैं ये डिफ़ॉल्ट वाला हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वाला फिर मुझे बार बार सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। अच्छा मैं वो बता ही देता हूँ आपको, अगर मान लो एक बार आपने डिफ़ॉल्ट की वैल्यू सेट कर दी तो इसके आगे जितने भी अब आप आर्गुमेंट डालोगे वो सब में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़ेगा, वरना फिर आपको एरर आएगा। तो इसलिए मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार सब में सेट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा कि ऐसा करूँगा कि मैं जब भी एक नया इंस्टेंस बनेगा, मतलब जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, मैं काउंट भी बढ़ा दूँगा, ठीक है। उसका काउंट इनिशियली 0 होगा और फिर मैं उसको लास्ट में क्या करूँगा कि बोलूँगा कि सेल्फ डॉट टोटल काउंट, क्योंकि मैं इस वेरिएबल का तो कुछ भी नाम रख सकता हूँ, लेफ़्ट वाले मैं जानबूझ के रख रहा हूँ, बट जनरली दोनों सेम रखे जाते हैं जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, एक और वेरिएबल ना बनाने की सोचनी पड़े, ठीक है। सेल्फ डॉट काउंट प्लस इक्वल टू 1, मतलब एक और हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब पहले 0 था तो पहली बार आएगा तो 1 हो जाएगा, दूसरी बार आएगा तो 2 हो जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अभी हम कितने बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसको मैं ऑब्जेक्ट बार बार लिखता हूँ, नहीं तो फिर आप ना भूलने लगोगे कि ये ऑब्जेक्ट ही है, नहीं वरना फिर वेरिएबल समझने लगोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको अगर हम प्रिंट करवाते थे तो ये हमें लोकेशन देता है, ना कि वैल्यूज़ देता है। वैल्यू देखने के लिए आपको डिक्शनरी या डायरेक्टरी करनी पड़ेगी। डायरेक्टरी में आपको डायरेक्टरी मतलब सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स बताते हैं और डिक्शनरी में वैल्यूज़ बताते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाली कहानी अब मैं वापस नहीं रिपीट करूँगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना है और ये ऑब्जेक्ट बना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये पहला गया तो काउंट 0 होगा, तो 1 हो गया, 0 प्लस, अरे यार 0 प्लस इक्वल टू, और इसको काउंट ही करना पड़ेगा, या फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा, रुको कंट्रोल Z कर देते हैं, इसको कहते हैं काउंट प्लस 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें टोटल काउंट मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हमें निकालना है टोटल काउंट की, टोटल काउंट आया कितना। तो टोटल काउंट निकालने के लिए हमें अब वेरिएबल जो है, वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जो भी आपका वेरिएबल का नाम है वो देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे दे दूँगा रमेश का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसका वेरिएबल का नाम क्या है, टोटल काउंट, ठीक है।
तो इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये वाला गया तो काउंट इक्वल टू 0 था, फिर यहाँ पे टोटल काउंट प्लस इक्वल टू 1 बन गया तो ये 1 होना चाहिए, दूसरा गया तो 2 हो जाना चाहिए। बट यहीं पे आप गच्चा खाओगे, देखना। इसका हम रन करते हैं तो यहाँ पे अगर हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है 1। अब 1 क्यों आया, ठीक है, अरे कंट्रोल टिल्डे से मैं हटा रहा हूँ। तो 1 क्यों आया, 1 इसलिए आया क्योंकि हमने पिछले क्लास में बोला था कि जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे ये जो है पूरा वापस कॉल जाएगा। तो ये जो है ये पहला वाले के लिए गया कॉल, तो इसने क्या किया, पहला यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे आया, नेम वेम सेट हुआ, काउंट 0 था, ऑफ कोर्स 0 था, फिर ये टोटल काउंट 0 हुआ। अब ये सिर्फ और सिर्फ मनीष ऑब्जेक्ट की कहानी है कि वो काउंट 1 है, ठीक है। ऐसे ही रमेश ऑब्जेक्ट वापस पूरा क्लास शुरू से चलेगा और उसकी काउंट 1 बनेगी। तो यहीं पे हो गई आपकी दिक्कत, जो हमने आपसे पूछा था कि हमारे पास जितने भी लेबर हो उसकी काउंट बढ़ते जाए। तो ये तो आप अब अचीव नहीं कर सकते हो इसके थ्रू, है ना। तो ये सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। तो जब ये काम नहीं करेगा तो अब क्या है हमारे पास, हमें कुछ ऐसी वेरिएबल चाहिए जो कि इंस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट ही ना हो। तो जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट ना होगा, इंस्टेंस पे डिपेंडेंट ना होगा, वो क्या होगा, क्लास पे डिपेंडेंट होगा। क्लास तो हर बार ये चेंज नहीं करेगी, क्लास एक बार बनी फिर उसी का वैल्यू बार बार रिपीट होगा। बट वहाँ पे क्या हो रहा था, वो पूरा इनिट वापस चल रहा था हर बार ऑब्जेक्ट के लिए। क्लास में आई थिंक गलत बोल दिया कि क्लास भी वापस शुरू से चलेगा, ऑब्जेक्ट बार बार उस क्लास का बन रहा था, इसलिए वो वैल्यू यहाँ पे बार बार इनिट में आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे भाई ऐसा कर लो, टोटल काउंट को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जब रहेगा तो कुछ भी इसमें काउंट नहीं रहेगा, और जैसे जैसे मेरे यूज़र बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं काउंट को बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे यूज़र बढ़ते जाएंगे, मतलब लेबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं काउंट बढ़ाते जाऊँगा। अब यहाँ पे आप लिखने को तो सेल्फ डॉट टोटल काउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ मैं। बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप सेल्फ लिखोगे, और मैंने आपको बताया कि सेल्फ जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है, लेकिन ये पूरे क्लास लेवल पे है, तो आपको चल तो जाएगा, है ना। इसको रन करके देखते हैं, चल जाना चाहिए वैसे। अरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, नहीं, हाँ, अगेन वही दिक्कत में हम पड़ गए कि ये पूरा ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट का तो हमेशा 1 रहेगा, तो इसके जगह पे इसको हमें बनाना पड़ेगा लेबर का, ठीक है। अब हम अगर रन करते हैं तो लेबर का जो है ये अगेन, अब यहाँ पे क्या है, रमेश का खुद का काउंट है, तो रमेश का खुद का काउंट कितना रहेगा, मैं भी कंफ्यूज हूँ अब मुझे वापस रन करने दो, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। एक मिनट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रमेश का बना, रमेश ने टोटल काउंट बोला। अब टोटल काउंट अच्छा, क्योंकि वो लेबर से आ रहा है इसलिए लेबर की वैल्यू अपडेट हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए वो हमें यहाँ पे भी वैल्यू अपडेटेड दिख रही है। तो आप ऑब्जेक्ट पे काउंट कर लो, या फिर यहाँ पे बेटर सजेशन होगा कि आप इस पे कर लो, क्लास पे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लास वेरिएबल। जनरली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्लास वेरिएबल को, लेकिन अगर कभी वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट ना होने वाली चीज़ है जिसको कि हमें बार बार अपडेट करना हो या कुछ चेंज करना हो, जो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि मनीष ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो या रमेश ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो, अगर वो इस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, एक स्पेसिफिक बंदा पे डिपेंडेंट है, तो वो इसके अंदर जाएगा, और जो इसके बाहर वाले स्कोप में पड़ता है वो जाएगा यहाँ पे क्लास वेरिएबल में। तो ये टोटल काउंट जो हो गया हमारा, इसी को हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल, ठीक है। और हमारा क्लास वेरिएबल हो गया, और ये जो तीनों हैं हमारे, इन तीनों को हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट चीज़ देखी थी कि हमें पढ़ना है पब्लिक वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल, ये क्या चीज़ होता है। तो पहले, उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक दो और हम इसके अंदर ना लेबर के अंदर कुछ मेथड बना देते हैं। जैसे मेथड में क्या होगा कि हम इस जो भी हमारे लेबर आ रहे हैं उनको डेटाबेस में सेव करना चाह रहे हैं, तो एक और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन या मेथड हमने पिछले क्लास में बताया, सेम है। तो फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम रखते हैं सेव, उसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे सेव टू डेटाबेस।
उसमें हमने आपको बताया कि एक सेल्फ पास करना पड़ेगा अगर आप क्लास के अंदर है तो। उसके अलावा और आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ के अलावा अगर कोई वैल्यू आपको पास करने की ज़रूरत है इसमें तो वो आपको पास करना है, नहीं करने की ज़रूरत है तो फिर उसके लिए अलग मेथड आती है। स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड आपने पढ़ा होगा या फिर कहीं देख के डर गए होगे, तो वो वाली कॉन्सेप्ट आती है। लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो अभी तो हमें यहाँ पे और कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए डेटाबेस में सेव करने के लिए। हाँ, डेटाबेस में सेव करने के लिए एक चीज़ चाहिए, डेटाबेस कनेक्शन चाहिए होगा, राइट। तो डेटाबेस कनेक्शन हम सोच रहे हैं कि यहीं से हमें कोई पास कर दे ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद और फिर हम उसको सेव कर लें। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे हम समझाते हैं क्या कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि सेव टू डेटाबेस में यहाँ पे हम लिखेंगे डीबी कनेक्शन, है ना, डॉट सेव। ऐसा मान लो कि कुछ एक डीबी कनेक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेव कोई मेथड है, तो वो हम कॉल करेंगे और इसके थ्रू हमारा सेव हो जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ, ठीक है, वरना ये हमें एरर देगा। बट ऐसा कुछ सिचुएशन है कि सेव टू डेटाबेस है। अब डेटाबेस में सेव करने के लिए या फिर हम ना ऐसा करते हैं, हम इसको कोड को थोड़ा अच्छा बना ही लेते हैं यहीं पे। तो सेव टू डेटाबेस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हमने कुछ चीज़ें बनाई थी बट वो अभी हम नहीं करते हैं, हम इसको अभी पास करके रख लेते हैं। सेव टू डेटाबेस मान के चलते हैं कि ये सेव करेगा। वैसे मान के नहीं चलना है, ये पूरा हमें लिखना है कोड, जो कि नीचे थोड़ा थोड़ा हमने लिखना शुरू किया था। बट मुझे आइडिया आया कि पहले हम आपको प्राइवेट वाली चीज़ें समझा देते हैं, उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सेव टू डेटाबेस को भी पास कर देते हैं। और ऐसे ही मेरा प्लान होगा कि फ्यूचर में अगर हमारे पास यूज़र आ रहा है ना, मतलब लेबर आ रहा है काम करने, तो वो क्या करेंगे, डेली लॉग इन और लॉग आउट करेंगे कि हाँ भाई, मतलब अटेंडेंस बेसिकली लगाएंगे और अटेंडेंस के बेसिस पे हमें पैसे देने होंगे। कि मान लो उसने 10 दिन काम किया तो 500 रुपये डेली लेता है, तो 500 गुने 10 5,000 रुपये लेगा, है ना। ऐसी चीज़ है, क्योंकि होम कैलकुलेशन करने हैं तो आपको लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने होंगे, और लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास लेबर होने चाहिए और लेबर के डिटेल्स होनी चाहिए डेटाबेस में, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हम बनाएंगे, बट वो सिस्टम जो है ना आपका पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पूरा प्रोग्रामिंग ही क्लियर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक और बना लेते हैं लॉगिन करके, और लॉगिन में भी हम अभी के लिए सेल्फ पास कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं पास। हमें अभी जो समझाना है वो पहले समझा लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें जो है हम और आगे करेंगे। क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं दे देना कि हाँ ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल, ये होता है ये कर लेना, इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा उन सारी चीज़ों को, ठीक है। हाँ, सो हमने क्या कर लिया, सेव टू डेटाबेस कर लिया और ये कर लिया। अब देखिए, अब क्या है कि आप नहीं चाहोगे, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जो वेज है या सैलरी जो है, अगर मान लो आप सैलरीड पर्सन हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी सैलरी पूरा पब्लिकली सबको दिखे, है ना। कोई भी उसका ऑब्जेक्ट बनाए और कुछ फेच करे और उसको दिख जाए। तो उसी के लिए यहाँ पे वैसे तो पाइथन इन्फोर्स नहीं करता है, अगर जावा वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड लिख दोगे तो वो वेरिएबल क्लास के अंदर तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो जो फंक्शन है इसमें तो कहीं कहीं हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर जो ऑब्जेक्ट लेवल पे हम चाहेंगे तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, वेज जो है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ कि मनीष का वेज कितना है, ऑल तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, बट फ्यूचर में तो दिखेगा नहीं ना ये सारी चीज़ें। तो अगर उसको कोई प्रिंट करवाना चाहेगा तो वो तो आराम से प्रिंट करवा सकता है, बोलेगा कि भाई वेरिएबल ही तो है, इंस्टेंस वेरिएबल है, मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो लिखेगा मनीष ऑब्जेक्ट डॉट और वेज, इसके थ्रू वो चाहेगा तो प्रिंट करवा लेगा। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और इसको सेव करके रन करते हैं। ये देखिए उसने प्रिंट कर दिया कि मनीष का वेज 500 है, जो कि सही नहीं है। तो इसी के लिए हम क्या चाहते हैं कि हम इसके अंदर भले जो करना है हम लॉजिक करते रहे क्लास के अंदर, लेकिन क्लास के बाहर जाके कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस ना कर ले। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि देखो, यहाँ पे वैसे तो हम इन्फोर्स नहीं करेंगे, बट हाँ, आप अगर डबल अंडरस्कोर लगा देते हो वेरिएबल के नाम के आगे, तो इसका मतलब कि वो वेरिएबल जो है वो प्राइवेट वेरिएबल है। तो अब उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि क्लास के बाहर, ये क्लास इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ बट इसके बाहर नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पर अगर कर दूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेज, देखिए ये मुझे एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ कि भाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेज मुझे दो, तो ये नहीं देना चाहिए। वैसे दिखा रहा है कि देगा, बट देखते हैं।
हाँ ये देखिए, लेबर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। हाँ ठीक है, हमने मनीष ऑब्जेक्ट पे बनाया, तो यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है कि लेबर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वेज। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास है, बट हमने उस वैल्यू को छिपा दिया है इनसे। यही होता है कि हम इसको प्राइवेट बना दिए। ठीक है, एक होता है सिंगल अंडरस्कोर। सिंगल अंडरस्कोर वाले आई थिंक यूज करते हैं कि आप इसको थोड़ा ना लिमिटेड सेट ऑफ जगह पे यूज करो, तो उसके लिए होता है। तो अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा लास्ट को, तो लास्ट तो हमें एक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला एक्सेस नहीं होगा, मुझे जहाँ तक पता है कि वो हो जाता है। वैसे मैं सिंगल अंडरस्कोर वाला यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, और मोस्टली मैंने नहीं देखा हुआ है यूज होते हुए। वेज वाला तो एरर दे रहा है। ये पहले कमेंट कर देते हैं और अब रन करते हैं। तो ये देखिए, इसने हमें प्रिंट तो कर दिया कि भाई आपका लास्ट नेम कुमार है, बट हाँ इसको थोड़ा ये बोलता है कि भाई थोड़ा सोच समझ के यूज करना। इसको तो बोलता है कि हम एक्सेस ही नहीं करने देंगे आपको क्लास के बाहर से। लेकिन पाइथन इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। तो ये क्या बोलता है कि भाई देखो, ये वाली तुम्हारी वेरिएबल तो है, लेकिन मैं इसको ना, जब तुम डबल अंडरस्कोर लगाते हो तो मैं इसको ऐसे नहीं रखता हूँ, इसको रखता हूँ। वेरिएबल मेरे पास अभी भी प्रेजेंट है, बट वेरिएबल को मैं थोड़ा सा अपडेट करके रखता हूँ। तो आपको वो वेरिएबल अगर चाहिए तो आप करो, आप यहाँ पे अंडरस्कोर पहले लगा दो, फिर इसके बाद इसमें आप हमें क्लास नेम पास कर दो। ठीक है, और उसके बाद डबल अंडरस्कोर के साथ वो जो अपना वेरिएबल था, वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल या प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल आप हमें पास कर दो, तो हम आपको वो वैल्यू दिखा देंगे। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं कि देखो, ऐसे तो ये नहीं दिखा रहा था, ये थोड़ा ज़िद्दी आदमी है। तुम इसको बोले अच्छा ऐसे नहीं दिखाओगे, तो हमने बोला कि भाई अब तो दिखा दो। तो ये लेबर अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेज से अगर मैं अब रन करूँगा तो ये मुझे दिखा देगा। तो वैसे ये प्राइवेट थी, बट इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। यही सेम चीज़ अगर आप जावा में करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, वहाँ पे गेटर एंड सेटर की कॉन्सेप्ट आती है। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं करता है, कहता है कि भाई तुम गेट और सेट तो कर लेते हो, वैसे भी ऐसा करो तुम यहीं पे एक्सेस कर लो, बट थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड नहीं, वैल्यूज़ को हम प्राइवेट बनाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको सेव टू डेटाबेस, ये एक ऐसा मेथड होगा जो हम थोड़ी ना चाहेंगे कि हम अपने यूज़र को एक्सेस दें कि भाई तुम सेव टू डेटाबेस पर क्लिक करो। तो हम इसको अगेन बोलेंगे कि हम इसको डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं फंक्शन के नाम में, तो वो फंक्शन भी अब प्राइवेट हो जाएगा। यही सिंपल सा चीज़ है प्राइवेट करने का। ठीक है, अब हम दो कॉन्सेप्ट आज सीखें, एक इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल वाला, एक पब्लिक और प्राइवेट वाला। अब सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, तो अब हम थोड़ा अपने कोड का एनहांसमेंट करते हैं। ठीक है, तो कोड के एनहांसमेंट के लिए सेव टू डेटाबेस वाला चीज़ अब आपको हम सिखाते हैं। ये सब हटाते हैं, थोड़ा कोड को क्लीन करते हैं। सेव टू डेटाबेस में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं तीन चीज़। ये वाला 3 लाइन हम करने वाले हैं। पहले हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा यूज़र प्रेजेंट तो नहीं है टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है का क्या मतलब, डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और डेटाबेस का क्या मतलब कि हमें अब एक डेटाबेस बनानी पड़ेगी, डेटाबेस में टेबल बनानी पड़ेगी। तो अब हमें उसके लिए टेबल के स्ट्रक्चर भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम टेबल के स्ट्रक्चर भी लिखना थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। उसके बाद अगर मान लो कि वो यूज़र है हमारे सिस्टम में पहले से, राइट, अगर वो यूज़र है तो उसके हम एंट्री थोड़ी ना वापस करेंगे। और एंट्री करने के लिए हम क्या यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दो बंदे सेम नाम के हमारे लेबर अभी नहीं होंगे। सिस्टम को हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम इतना सिंपल भी नहीं रखते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर वो बंदा प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो लेबर कभी आया ही नहीं था मेरे पास, तो हम उसको क्या करेंगे, हम सिंपली इंसर्ट कर देंगे अपने टेबल में। तो अब टेबल में इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले तो टेबल की क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्वेरी बना लेता हूँ। और अब हमारे पास SRC है। हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि रिसोर्सेज फोल्डर का यूज करते हैं। तो रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर हम एक और नया फाइल बनाएंगे, और यहाँ पे होगी हमारी SQL स्क्रिप्ट। ठीक है, या हम इसको DB स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, DB स्क्रिप्ट होगी। इसका एक्सटेंशन भी दे देते हैं, इसको हम कर देते हैं रीनेम, और ये हो जाएगा .SQL। तो SQL का हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट होंगे। अब आपको हम थोड़ी सी चीज़ें पहले से बना के दिखा देते हैं कि SQL स्क्रिप्ट कैसा दिखेगा इसका। तो ये कि ये हम टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। और अभी हम डेटाबेस भी दिखाने वाले हैं आपको। उसमें एक ID बनेगा हर बंदे का नया, अगर वो एंट्री करता है तो उसका फर्स्ट नेम होगा, उसका लास्ट नेम होगा, उसका वेज होगा,
दो चीज़ें और हम ऐड कर देते हैं अपने इसमें कि रोल, मतलब वो बंदा लेबर है या मिस्त्री है, क्योंकि मिस्त्री भी एक होता है तो मिस्त्री थोड़ा महंगा पड़ता है, मतलब जो एक्चुअल काम करते हैं, लेबर जो है उनको सपोर्ट करते हैं। और ईमेल जो है हम ईमेल रन टाइम पे बनाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमारा जो भी यूज़र होगा, यूज़र नेम मतलब फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @gmail.com, ऐसे करके हम एक ईमेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री करवाना चाहेंगे टेबल में। ये है हमारी रिक्वायरमेंट कि ऐसा हमारा टेबल हो। अब ये सिचुएशन कब होगा? जब भी मेरे पास एक नया यूज़र आएगा, जब भी हमारे पास नई इंस्टेंस बनेगी, तब हम ये अचीव करना चाहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम कमेंट कर देते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं टेबल में। तो हमने आपको आई थिंक MySQL वाली चीज़ें पहले पढ़ा रखी है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट लाएंगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं कि आपको पहले बताए हैं कि MySQL -u रूट और फिर -p पासवर्ड से आप MySQL DB के अंदर जा सकते हो। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। पासवर्ड जो हमने रखा था 54321, ये लोकली है मेरा। अब यहाँ पे आप शो डेटाबेसेस, कई बार ये सारी चीज़ें बता रखा है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं और वाइफ का भी कुछ कुछ किया हुआ है, तो इसमें अलग अलग बने हुए हैं। बट मैं यहाँ पे होम बिल्डर वाली में जाता हूँ। ठीक है, सो क्योंकि हमारा वही बनने वाला है ना, तो पूरा डेटाबेस, एक ही डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होगी, तो हम बनाएंगे वहीं पे जो ज़रूरत पड़ेगी। तो हम करेंगे यूज़ home_builder। ठीक है, डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे शो टेबल्स। ठीक है, हमारे पास लेबर्स टेबल ऑलरेडी है, अटेंडेंस टेबल ऑलरेडी है। हम एक बार सेलेक्ट स्टार कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेबर्स टेबल। इसके पास हमने पहले आई थिंक ऑलरेडी कुछ कुछ एंट्री करी थी, बट ये एंट्री अब हमारी थोड़ी आउटडेटेड लग रही है, या फिर हम इसी को यूज़ कर सकते हैं इस टेबल को। रोल चाहिए और ईमेल चाहिए। रोल भी है हमारे पास, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो आई थिंक कि ये नहीं चलेगा। लास्ट नेम भी हमें चाहिए और ईमेल भी चाहिए, तो वो दो चीज़ें चाहिए। तो हम इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, रहने देते हैं, ड्रॉप नहीं करते। क्रिएट टेबल वाली सिंटेक्स चला देते हैं। अभी जो आपको क्रिएट टेबल वाली सिंटेक्स मैंने कॉपी कहाँ करा था, यहाँ करा था, है ना। सो इसको हम चला देते हैं, लेबर्स नाम बना देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। आईडी वाईडी भी चाहिए, तो हम पेस्ट एनीवे करके इसको बना देते हैं। क्वेरी ओके। अब हम वापस से शो टेबल्स चलाएंगे, तो हमें दिखाना चाहिए कि हमारे पास अब 3 टेबल आ गए। लेबर्स वाली टेबल आ गई। अब हमारी ये मेन टेबल हो गई, लेबर्स टेबल मेन टेबल नहीं रही है। आई थिंक हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, बट मुझे यही है कि मैं नाम भूल जाऊँगा वगैरह, इसके लिए मैंने रख रखा है अभी फ़िलहाल के लिए। बट हाँ, इसको मैं हटा दूँगा। ठीक है, क्लीन करेंगे इसको। सो अभी हम अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेबर्स करें, तो इसमें कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मतलब कोई भी बंदा हमारे उस पर आया ही नहीं सिस्टम में। तो अगर वो सही से आ जाएगा, तो हमारे लेबर्स टेबल में एंट्री आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही होती है कोडिंग रियल टाइम में, तो ऐसे ही हम भी करेंगे। अब ये थोड़ी बहुत कोडिंग हमने पहले से कर रखी है। तो ये देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों चीज़ हटा देते हैं। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें तो अब डेटाबेस में सेव करना है। तो डेटाबेस में अगर सेव करना है तो कैसे होगा, ये हम प्राइवेट भी हटा देते हैं। और हमने आपको सिखाने के लिए ये अभी रखा था काउंट, हमें काउंट की अब ज़रूरत है नहीं, तो मैं ये काउंट भी क्लास वेरिएबल वाला हटा देता हूँ। ठीक है, अब सेव टू डेटाबेस है। तो सेव टू डेटाबेस में हमें क्या करना है, हम पहले इसको ये कर लिए, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम लेबर्स वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू एंड लास्ट नेम इक्वल टू। लेकिन ये शायद नाकाम करे, क्योंकि यूज़र तो है भाई, अब वो बनाते वक्त हो सकता है कैपिटल लेटर दे दे, स्मॉल लेटर दे दे। हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर, हम या तो लोअर केस में कंपेयर करेंगे या अपर केस में कंपेयर करेंगे। तो हम इसको लिख दें, हमें मतलब ये यही सब तो चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए कि सेफ्टी देगा कि हमारा कोड ब्रेक ना करे। अब कोई मान लो कि मनीष लिखता है कैपिटल एम स्मॉल ए, तो वो तो फिर फटने लगेगा। और कोई लिख देता है पूरा कैपिटल में, कोई लिख देता है पूरा स्मॉल में, तो ये एरर आएगी, राइट। बट हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने पिछले क्लास में बनाया था अपना ये क्या बोलते हैं उसको, MySQL से कनेक्शन के लिए। आई थिंक आपको याद हो तो वो सारी चीज़ अब काम आएंगी। अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस के अंदर ये हमने बनाया था, है ना, MySQL CRUD ऑपरेशन, रीड फ्रॉम MySQL है। इसमें हम क्वेरी पास करेंगे, ये हमें एक रिजल्ट जो है वो रिटर्न करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब हम आपको डेवलपमेंट बोलो, क्लासेस सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, बट हाँ एक डेवलपमेंट करना ही सिखा रहे हैं। थोड़ा एक अच्छे लेवल का आप कर पाओगे, फिर आपकी भी दिमाग चलेगी, फिर कोई भी चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लगा, बट हाँ साथ में करते चलिए
तो शायद आसान होते चली जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। अब रिज़ल्ट में ये सारी चीज़ हमारे पास नहीं है, मतलब रीड फ्रॉम माई सिक्वल लाना है, तो अब कैसे लाएंगे? तो ये सेल्फ डॉट क्रड जो है अब ये सेल्फ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई क्रड नहीं है। क्रड नहीं है इसका मतलब कि अब हम इस क्लास को क्या करते हैं कि हम इसके अंदर बना लेते हैं। तो डेटाबेस के अंदर नहीं बनाएंगे, हमारा जो है ये मेन के अंदर ही बनेगा। इसमें एक हम ना पता नहीं क्या ही बनाएं, एक में फोल्डर बना लेते हैं, लेबर्स करके ही बना देता हूँ मैं। अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, बाद में रीनेम कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। और इसके अंदर ये पूरा कंटेंट हम उठा के कॉपी कर देंगे। ये उप कॉन्सेप्ट हम सीखने के लिए बनाए हैं ना यहाँ पे, तो हम चलते हैं इसमें और यहाँ पे हम एक नया बना देंगे। लेबर्स का क्या है, मुझे अभी नाम समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे ही रख दे रहे हैं। ठीक है, लेबर क्लास हो गया, इसको हम रीनेम कर देते हैं .py। ठीक है, ये पाइथन फाइल होने वाली है, तो हम .py लिख देंगे। यहाँ पे ये सारे कंटेंट पेस्ट कर देंगे। अब ये सारा कंटेंट पेस्ट करने के बाद भी अभी हमें बहुत सारे एरर आएंगे, तो ये सब एरर अब आप रिजॉल्व करते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते चल रहा हूँ। अभी आप मॉड्यूल वाली चीज़ें आप मुश्किल से सीखे होंगे पिछले वीडियोज़ में, तो मैं वो आपको मॉड्यूल वाली चीज़ें भी दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब आप सोचिए कि हमारे पास ये रीड फ्रॉम माई सिक्वल आएगा कैसे। हमारे पास कोड तो पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, माई सिक्वल कनेक्टर के अंदर रीड फ्रॉम माई सिक्वल तो पड़ा हुआ है, बट माई सिक्वल किसके अंदर है? एक क्लास के अंदर है, और एक क्लास का पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जब जाएंगे तो पता चलेगा कि एक और चीज़ लेता है, माई सिक्वल लेता है। माई सिक्वल खुद ही क्या है? एक कनेक्शन है। और माई सिक्वल कनेक्शन कहाँ से आया है? ये माई सिक्वल कनेक्शन यहाँ से आया। अब यही देखिए, सब थोड़ा सा ही हमने क्लास की कॉन्सेप्ट सिखाई। रियल टाइम में तो वैसे ही होगा कि भाई ये क्लास होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ख़त्म हो गई तुम्हारी कहानी, तुम्हें आ गया इंस्टेंस वेरिएबल, तुम्हें आ गया। अब देखो ना, सब यूज करने में आपकी बहुत सारी चीज़ें दिमाग लगेंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले ये भी एक माई सिक्वल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये माई सिक्वल ऑब्जेक्ट कहाँ से बना था? ये यहाँ से बना था। इसका मतलब कि सबसे पहले इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ पे करना पड़ेगा? माई सिक्वल कनेक्शन और माई सिक्वल क्रॉड ऑपरेशन दोनों क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा हमारे लेबर क्लास के अंदर। वैसे तो हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ेगा। वैसे मेन क्लास से ये सब चलता है, बट थोड़ा बहुत हम कोड ख़राब लिखेंगे तो चल जाएगा, हमारे लिए उतना दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम रियल टाइम बिल्कुल नहीं कर रहे। बट हाँ, ट्राई करेंगे कि हम जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा कोड लिख सकें। तो फ्रॉम SRC के अंदर किस में है? मेन के अंदर है। मेन के अंदर किस में है? डेटाबेसेस के अंदर है। तो डेटाबेसेस के अंदर और क्या है? डेटाबेसेस के अंदर माई सिक्वल कनेक्टर है ना। इसके अंदर हम इसमें से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट में स्टार कर देते हैं। वैसे स्टार इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो मैं क्या करता हूँ, क्लास का नाम ही ले लेता हूँ, माई सिक्वल कनेक्शन एंड माई सिक्वल क्रॉड ऑपरेशन। तो ये दोनों क्लास हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्लास इंपोर्ट कर लिया तो क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट का हम कुछ कर नहीं सकते, और ये सेव टू डेटाबेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम पहले माई सिक्वल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, माई सिक्वल, इसका नाम देते हैं DB कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास को कॉल करेगा। इस क्लास को भी कुछ चाहिए क्या? इस क्लास को चाहिए कॉन्फ़िग। अब कॉन्फ़िग तो है नहीं मेरे पास, तो कॉन्फ़िग कहाँ पड़ा हुआ है भाई? ओहो, बहुत सारा दिक्कत है। कॉन्फ़िग इसमें पड़ा हुआ है। एक्चुअली सारा जुगाड़ इधर हो रखा है। मैं क्या करता हूँ कि अभी उसी फाइल में करता हूँ ये सारे काम, क्योंकि मैं और नहीं चाहता हूँ कि आप अभी कंफ्यूज हो। तो पहले इस लेबर क्लास में ही ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमें कॉन्फ़िग मिल जाएगा, फिर हम ये कॉन्फ़िग जो है इसमें पास कर देंगे। तो ये जैसे ही मैं कॉन्फ़िग पास करूँगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे ही मुझे ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अब माई सिक्वल के क्रड ऑपरेशन चला सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि क्रड, आई थिंक हमने क्रड नाम दिया था ना उसका, तो क्रड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, हमने क्रड दिया था ना इसका नाम, तो क्रड इक्वल टू हमारा हो जाएगा माई सिक्वल क्रड ऑपरेशन ऑब्जेक्ट। इसको हमें कॉल करना है। इसको कॉल करने के लिए इसको माई सिक्वल का कनेक्शन लगता है,
तो हम इसको MySQL का कनेक्शन दे देते हैं। MySQL के कनेक्शन में आई थिंक वो कनेक्शन मेथड है वो लेता है ये लेगा। जहाँ तक हमने लास्ट कोड करी थी मैं भी भूल गया हूँ, आप भी भूल गए होगे, वैसे आप नहीं भूले होगे, आप तो लास्ट वीडियो ही देखे होगे। तो हाँ, डॉट कनेक्शन लेता है। अब कनेक्शन जो है, एक मिनट मैं इसके अंदर जाता हूँ। ये क्या करता है, ये सेल्फ डॉट कनेक्शन, अगर इसको कोई कनेक्शन नहीं मिलता है तो ये पहले कनेक्शन बनाता भी नहीं है ना। सेल्फ डॉट कनेक्शन जो है कनेक्ट मेथड कॉल करनी ही पड़ती है। तो कनेक्ट मेथड अगर मैं कॉल नहीं करूँगा तो इसके पास कोई कनेक्शन नहीं होगी, कनेक्शन नहीं होगी तो कनेक्शन रिफ्यूज का एरर देने लगेगा। तो यही तो है पूरा क्लास ऑब्जेक्ट का कहानी कि आपको समझना पड़ता है। अब ये मैं समझा रहा हूँ आपको धीरे धीरे, है ना। ये जब मैं कॉल कर दूंगा अगर, तो मुझे भी एक कनेक्शन की ऑब्जेक्ट मिल चुकी होगी। ओके, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। लेबर क्लास ऑब्जेक्ट में जाते हैं और हम यहाँ पे एक और चीज़, ये कनेक्शन बनाने के लिए इसका नाम हमने अलग रखा हुआ तो ये नाम अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जो है कनेक्शन मिल जाएगी, कनेक्शन से हमें CRUD मिल गया। अब ये CRUD जो है वो क्या करूँगा कि मैं पास कर दूँगा। अगर मैं इसको पास कर देता हूँ, है ना, पास भी नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, CRUD तो कोई पास करेगा नहीं, यूज़र तो नहीं पास करेगा, है ना। तो ये CRUD यहाँ पे पहुँचेगा कैसे, राइट। अब हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि जो ये CRUD हमने बनाया, ये CRUD यहाँ पे आएगा कैसे। अगर CRUD हमारे पास आ गया, मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट वाली वैल्यूज़ आ गई, तभी वो चला पाएंगे, वरना नहीं चला पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा CRUD कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं कोई देगा, यूज़र तो नहीं देगा। तो यूज़र नहीं देगा तो यूज़र के ऑब्जेक्ट पे जब डॉट सेव करने जाओगे तो CRUD पहले से बना के रखना, उसको भेजना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो डॉट सेव टू डेटाबेस करूँगा। अब जब सेव टू डेटाबेस करूँगा तो देखिए बोला कि भाई एक तुम्हें वो पास करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पास करनी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, ये लो CRUD तुम। जैसे ही मैं इसको दूंगा ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ये CRUD को उठाएगा। और अब ये क्योंकि CRUD बाहर से उठा रहा है तो ये इसको मिल जाएगा CRUD। और CRUD के अंदर ठीक ही तो है, CRUD के अंदर रीड MySQL आनी चाहिए थी। एक मिनट, CRUD के अंदर CRUD के अंदर रीड MySQL है, तो फिर क्या दिक्कत है। ऑल्ट लेफ्ट से मैं पीछे आ रहा हूँ, थोड़ा सा कोड गंदा हो रहा है, आई नो, क्योंकि ये मेन से सारा कंट्रोल होना चाहिए था। बट अभी ठीक है, अभी चलाने के लिए हमें एक बार समझना तो है कि यहाँ पे कैसे चलाएं। फिर इसी कोड को हम उठा के उधर डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट कॉल, ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन होगा ना वो यहीं सेम क्लास के अंदर तो होगा नहीं, बस इसको मैं उठा के उधर डाल दूँगा और मेरा चलने लगेगा। तो उतना लोड है नहीं अभी, आप टेंशन नहीं लो। सो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या कर लिया, आपको मैं समझा भी पा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। ऑब्जेक्ट बन गया, सेव टू डेटाबेस में गए, सेव टू डेटाबेस में गए, यहाँ पे CRUD डॉट क्यों नहीं आ रहा भाई, CRUD डॉट देखते हैं अगर एरर आएगा तो। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इसको मिल जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसको फर्स्ट नेम भी मिल जाएगा, इसको लास्ट नेम भी मिल जाएगा, है ना। और रिजल्ट में ये फिर क्या करेगा, ये टेबल में जाएगा और टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो ये कर देगा। अगर नहीं करता है तो क्या करेगा, तब हमें इंसर्ट इनटू कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंसर्ट क्वेरी चलाया, इंसर्ट इनटू, उसका फर्स्ट नेम लेंगे, लास्ट नेम लेंगे, वेज लेंगे, रोल लेंगे और ईमेल लेंगे। अब उसने रोल तो दिया नहीं था तो रोल हमें लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल, और वो रोल जो है वो खुद ही पास करेगा वहाँ से कि वो एज अ मिस्त्री आया है, एज अ लेबर आया है। तो हमें रोल भी मिल गई। रोल के अलावा और क्या नहीं मिल रहा है भाई, इंसर्ट इनटू MySQL रोल, ईमेल, ईमेल जो है ईमेल को इसने नन पास किया हुआ है, बट हम ईमेल क्या करेंगे, बनाएंगे। ईमेल कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ईमेल जो है यहाँ पे बनना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहीं पे बना देते हैं ईमेल इक्वल टू, उसका क्या है, फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट, अरे यार यही तो दिक्कत है। अब देखो मैंने इसको दोनों फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम नहीं रखा तो अभी मुझे कन्फ्यूज़न कर रहा है ना आगे जाके, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं ये सारे नेम सेम रखता हूँ, वरना फर्स्ट नेम पढ़ते जा रहे हैं और एरर आते जाएगा।
तो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम प्लस डॉट प्लस सेल्फ डॉट लास्ट नेम। अब आप देख रहे होगे कि हम उसी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना था, मतलब उसने जो जो वैल्यू दी थी, सेल्फ क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट ही तो होता है। तो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उठा रहे हैं और उसका कितना ज़्यादा यूज कर रहा है। वो बार बार वेरिएबल हमें पास नहीं करना पड़ रहा है, एक बार। यही तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप देखो, खुद ही फ़ायदा देखो। अगर आपको ये सारी चीज़ें फंक्शन में करनी पड़ती तो बार बार ये जो वैल्यू है वो हर फंक्शन में पास करनी होती। लेकिन क्या इस फंक्शन में हमने नाम पास किया? नहीं किया, फिर भी मिल गया इसको। अगली फंक्शन में क्या नाम पास करूँगा? नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 5-6 वेरिएबल थी, अगर मान लो 5-6 वेरिएबल इसकी खुद की होती, 2-4 वेरिएबल खुद 2-4 आर्गुमेंट खुद इसके हो जाते तो 10 आर्गुमेंट हो जाते। तो ये सारे फ़ायदे आपको दिख रहे हैं कि नहीं? अभी हमें भेजने नहीं पड़ रहे ये सब बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए ये सारे वैल्यू जो है इन सारे मेथड को फ्रीली अवेलेबल है कि भाई तुम ले लो, यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यही तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको हेल्प कर रही है। देन CRUD हो गया, इंसर्ट हो गया और न्यू लेबर एडेड हो गया। और अब हमारे फैसले की घड़ी आ गई है। कितने सारे एरर आएंगे वो अब हम रिजॉल्व करेंगे, साथ में बैठ के रिजॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एरर सॉल्व करने का तरीका भी पता चलेगा। तो पहले हम कर लेते हैं ls। यहाँ पे देखिएगा कितने सारे एरर आएंगे, ठीक है। cd.ls, हमें किस में जाना है? cd src के अंदर जाना है। हम इसके अंदर जाएंगे। हमारा कोड कहाँ पे? मेन के अंदर पड़ा हुआ था, मेन के अंदर लेबर्स के अंदर पड़ा हुआ था। तो अगर हम इसको लिखते हैं पाइथन labor_class.py, मुझे पता था यूजुअल एरर रही है। अब ये एरर इसलिए आती है क्योंकि आपका जो पाइथन है उसको पैकेज करना पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारा जो कोड है, कोड तो यहाँ से चल रहा है ना, main.py से चलता तो इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये इसके अंदर से चल रहा है। तो अब इसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ये ढूंढ नहीं पाएगा, आपका कोड को पैकेज नहीं कर पा रहा है, मतलब मॉड्यूल लेवल चीज़ें करेंगे ना, तो ये सारे आपको बहुत बार दिक्कत आएगा कि src नहीं मिल रहा है, तो कभी ये नहीं मिल रहा है, कभी वो नहीं मिल रहा है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम करते हैं इको और पाइथन पाथ सेट करना पड़ता है, ठीक है। पाइथन पाथ इक्वल टू, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं ये वाली। कहाँ तक डालनी है वो भी मैटर करेगा। अगर आप गलत जगह तक डाल देंगे तो वो कोड नहीं चलेगी। तो हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, हम पाइथन प्रोग्रामिंग तक हम अपना रखते हैं और उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं अब खुद ही एक मॉड्यूल बना के करूँगा। तो अगर आप इको डॉलर, ठीक है, डॉलर का सिंबल और यहाँ पे पाइथन पाथ, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा वैल्यू सेट नहीं हुआ, ऐसे कैसे? अच्छा, इको हमने कर दिया था ना, एक्सपोर्ट करना होता है, आई थिंक एक्सपोर्ट होता है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब मैं इको चलाऊँगा तो हमें वैल्यू प्रिंट करके दे रही है, मतलब अब इस लेवल पे हमने सेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे, ठीक है। जिस भी डायरेक्टरी तक हमने सेट किया वहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बोला कि यहाँ तक भाई हमारा पाइथन पाथ, अब इसके अंदर जो है ये मॉड्यूल लेवल पे हो गई। अब हमें रन करना है तो हम ऐसे करेंगे पाइथन src मेन, और मेन के अंदर क्या था अपना, मेन के अंदर था मेन के अंदर लेबर्स है ना, लेबर्स के अंदर उसका नाम है, होपफुली चल जाना चाहिए, ठीक है। अब ये चल गया, देखिए, है ना। ये तो हमारा डीबी का पासवर्ड है जो प्रिंट कर रहा है, एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में, एक अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में। पिछले वीडियोस देखोगे तभी समझ में आएगा। अब मैं आपको एक्चुअल चीज़ें दिखा रहा हूँ कि कैसे डील करी जाती है इन सब चीज़ों को। बनाना सिखाना एक अलग चीज़ था कि हाँ ये ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, बट क्या वो वही प्रोग्रामिंग होती है? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। पहली बार आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं साथ में बैठ के कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आपको आराम रहेगी। यहाँ पे बोल रहा है नेम कॉन्फिग पार्सर इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये इसलिए नहीं डिफाइन हुआ है क्योंकि ये जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगेन आई थिंक मैंने ही गलती करा, मुझे मेन मेथड से ये सारी चीज़ें कॉल कर लेनी चाहिए था। मैंने ही गलती कर दिया, बट अब कोई नहीं, अब देयर इज़ नो गोइंग बैक। आई थिंक ये हमने 2 बार कर लिया, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम यहाँ डाल देते हैं
इंपोर्ट के साथ। अब हम वापस रन करके देखते हैं। नेम डिक्रिप्ट इज़ नॉट डिफाइंड, config डॉट सेट, अब डिक्रिप्ट भी नहीं डिफाइन। अरे यार ज़िंदगी तो यही सब दिक्कतें आएंगी आपको। मुझे लग रहा है अब सारा इंपोर्ट कर देता हूँ मैं उधर, बेकार में ही मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने बेकार में ही उसको मेन मेथड से हटाया, इधर लाया बस चलाने के लिए। तो मैं इसको वापस चलाता हूँ। चलो अब कम से कम हम अब सिचुएशन में आ गए। अब देखिए अब एरर क्या दे रहा है, बोल रहा है कि आपके इनिट के अंदर एक पोजिशनल रिक्वायरमेंट मिसिंग है रोल का। तो भाई सही तो बोल रहा है वो, रोल आप यहाँ पे बोल रहे हो और यहाँ पे रोल पास ही नहीं कर रहे हो। ऑब्जेक्ट जब बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट में आपको रोल भी तो देना पड़ेगा। तो रोल मैं बोलता हूँ कि चलो भाई ये एक लेबर है, ठीक है, और ये एक मिस्त्री है, ऐसा हम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो जानी चाहिए डेटाबेस में। वैसे तो ये वाली नहीं होगी, सिर्फ हमने इस पे सेव का चलाया तो सिर्फ इसी पे चलेगा, बट हाँ ठीक है, एरर ना आए इसके लिए हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब क्या बोल रहा है कि ये इसको नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? माई सिक्वल। अब आप यहाँ पर देखते जाइएगा, जैसे जैसे एरर आ रहा है वैसे वैसे हम भी साथ में बैठ के रिजॉल्व कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि आपका ये जो क्लास है, क्लास के अंदर जो मेथड है वो 2 पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, बट 3 आपने दिया, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, हमें कहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। ठीक है, तो ये जो मेथड है हमारा, ये पहले तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं इस वाले क्लास के अंदर। अरे कंट्रोल से आप उस क्लास के अंदर जा सकते हो, रीड फ्रॉम माई सिक्वल। अच्छा देखिए, ये सिर्फ क्वेरी लेता है और मैं वहाँ पे उसको पैरामीटर भी दे रहा हूँ। सेल्फ तो एक ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट तो उसका खुद का है, और ये क्वेरी दिया मैंने इसको। तो कहाँ गया भाई, यहाँ पे। तो ये जो हमने दूसरा इसको दे दिया, इसकी वजह से बोल रहा है कि भाई ये नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा तो अब हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है ना, वो फर्स्ट नेम अब मुझे यहीं पे पास करना पड़ेगा। तो एफ स्ट्रिंग लगा के, है ना, अब देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर ऐसी ऐसी एरर आती है तो कैसे रिजॉल्व करते हैं। एफ स्ट्रिंग लगाया हमने, वेयर लोअर ऑफ फर्स्ट नेम इक्वल टू, हमारा आएगा डबल कोट के अंदर, और वो वैल्यू आएगी, उसका नाम क्या था, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, है ना। फर्स्ट नेम ही चेक करना ना हमें, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। मैं इसको ऑल्ट जेड करूँगा तो ये जो है वर्ड रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते चलना मेरे साथ, जो जो शॉर्टकट हैं यहाँ पे। तो ये एक चीज़ हो गया। अब ये एरर में क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने डबल कोट यूज कर लिया। बाहर में डबल कोट है तो अंदर में सिंगल कोट यूज करना पड़ेगा, या फिर इन सब झंझट से बचने के लिए ट्रिपल कोट सीधा यूज कर लो, ये लफड़ा ही नहीं रहेगा आपका। मैं जनरली ट्रिपल कोट ही प्रेफर करूँगा आगे से। तो यहाँ पे हम अगेन बोल देंगे कि भाई तुम्हें हम क्वेरी नहीं दे सकते, वैसे नहीं दे सकते आर्गुमेंट के साथ। वैसे आर्गुमेंट वाली चीज़ एक और होती है, ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। उसमें एसक्यूएल लाइट में, या फिर आई थिंक अपनी ओरेकल में भी और ORM होती है। ORM ज़्यादा बेटर अप्रोच होता है रादर देन पासिंग वेरिएबल दिस वे, क्योंकि कोई जीरो पास कर देगा आपका पूरा डेटाबेस में से एंट्री दिखने लगेगी। तो ऐसी ऐसी जो कांड होती है वो सब होती है एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। तो इसीलिए ORM ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड होता है, बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, आपको बता दिए कि ORM भी होता है। सो ये क्वेरी में गया, क्वेरी यार ये हाईलाइट नहीं हो रहा, बस मुझे वो दिक्कत लग रहा है। बट ठीक है, देखते हैं अभी काम करता है कि नहीं। हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, बाद में देख लेंगे। रन करते हैं। तो रन करने के बाद क्या हुआ, माई सिक्वल कनेक्शन कर्सर क्लोज भी हो गया, क्योंकि हमने पहले कुछ कोड लिखा होगा। एरर अकर्ड इन माई सिक्वल क्वेरी रन, यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स, प्लीज़ चेक मैनुअल। ओके, सो ये बोल रहा है हमारी क्वेरी में गड़बड़ है। क्वेरी में क्या गड़बड़ है भाई, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम लेबर्स वेयर लोअर ऑफ फर्स्ट नेम। लेबर्स तो ठीक है, बट कौन से टेबल का, है ना। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ पहले। तो मैं प्रिंट कभी नहीं करवाता हूँ, मैं क्या करवाता हूँ, लॉगर डॉट इन्फो, जिससे हमें पता चले कि वो किस लाइन से आ रहा है। तो हम इसको बोल देंगे क्वेरी, ठीक है। हम वापस प्रिंट करवाते हैं, कम से कम हमारा क्वेरी तो प्रिंट हो जाएगा।
फिर हम वो क्वेरी देख लेंगे ये क्वेरी चलेगा कि नहीं हमारा। तो हम इसको कॉपी करते हैं और हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे अगर हम एक क्वेरी रन करें, टेस्ट करना पड़ेगा ना कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये चल तो रहा है क्वेरी, बट हमें दे रहा है एरर। तो इसका मतलब हमारे कोड में कुछ ना कुछ इशू हो रखी है। ये क्वेरी चलनी चाहिए थी, बट इसने बोला कि एरर अकर्ड बिकॉज आई थिंक हमारा डेटाबेस गड़बड़ होगा, देखिएगा पक्का। और ये यही सब कांड होती है। सो भाई क्रड आ जा भाई, क्रड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। कहाँ पे बनाया, रुके मैं सबसे नीचे जाता हूँ। हमारा जो क्रड है इसके अंदर गया। इसके अंदर जब ये क्वेरी लेता है तो इसको पता कैसे चलता है कि कौन सा डेटाबेस है। ये देखो, कनेक्शन बनाते वक्त ही हम डेटाबेस देते हैं और डेटाबेस आती है हमारे दूसरे जगह से कहाँ से आती है, कॉन्फ़िग से आती है। तो हमें कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा। ऐसे एरर भी डिबग करना, पता नहीं मैं क्या ही सिखा रहा हूँ आप लोग को, क्लास ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें सिखा दे रहा हूँ इसमें। चलो डेवलपमेंट ही सिखा दे रहे हैं क्लास के नाम पे। डेटाबेस INI फाइल कहाँ होगा, SRC में, सॉरी मेन में तो बिल्कुल नहीं होगा, रिसोर्सेज में होगा। यहाँ पे डेटाबेस, अरे यार डेटाबेस भी सही है। अगर डेटाबेस भी सही है ना, डेटाबेस भी सही है तो क्या दिक्कत है। कहीं ये डेटाबेस डॉट टेबल नेम पास कर नहीं, बट अगर हमने डेटाबेस पहले कनेक्शन बनाते वक्त बना लिया तो उसे मैटर नहीं करना चाहिए कि हम कौन सी क्वेरी कौन सी टेबल पास कर रहे हैं, उसको बस एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो रीड फ्रॉम माई सिक्वल तो बहुत सिंपल था, कर्सर एग्जीक्यूट करेगा, वो तो फाइनली चल जा रहा है, कर्सर क्लोज हो जा रहा है और क्वेरी का आउटपुट नहीं दे रहा है। सो हम वापस चलेंगे। एरर इन सिंटेक्स बोल रहा है, बट हमारे सिंटेक्स तो सारी पूरी प्रॉपर वैल्यू पास हो रही है, तो क्वेरी क्यों फटा होगा। हम ऐसा करते हैं कि रीड फ्रॉम माई सिक्वल है ना, यहाँ पे भी हम प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारा क्वेरी आ क्या रहा है। लॉगर डॉट इन्फो, वैसे तो वही सेम वैल्यू जाएगी, बट फिर भी अब डिबग कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा ना। सो क्वेरी सेंट टू रीड जो है वो है क्वेरी। वापस चलाएंगे इसको, होपफुली चल जाए। यहाँ पे गया क्वेरी सेंड टू सेलेक्ट आईडी फ्रॉम लेबर्स वेयर लो और फर्स्ट नेम इक्वल टू मनीष। यार अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि एग्जीक्यूट कैसे नहीं हो रहा है। हो, गलती कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा। देखिए इसके अंदर तो ये गया और लेबर कुछ था ही नहीं, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये इंसर्ट में गया है ना। अब इंसर्ट क्वेरी में अगेन हमने ऐसी वैल्यू पास कर रखी है ना। और फिर क्या है, ये सारा इंसर्ट इनटू माई सिक्वल है। अब इंसर्ट इनटू माई सिक्वल में अगर मैं जाता हूँ तो आप देखोगे कि इसमें क्या है, इंसर्ट इनटू माई सिक्वल जो है वो क्वेरी लेता है और पैरामीटर भी लेता है। क्या पैरामीटर, आई थिंक हमने कुछ किया है या नहीं किया मुझे भी याद नहीं है। पैरामीटर तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जब भी बनाते थे तो क्वेरी के साथ ही बनाते थे कि क्वेरी को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे। तो हम अगेन अब क्वेरी पास करेंगे, ठीक है। गलती पकड़ी गई है। ये जो इंसर्ट क्वेरी है ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमने पैरामीटर वाला बना रखा है। तो पैरामीटर वाला चला नहीं था, ऊपर में भी आपने देखा था, मैं इसको हटा देता हूँ। पैरामीटर वाला चला नहीं था तो हमने फिर ये वैल्यू पास करी थी। वैसे ही अब यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ें पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ वैल्यूज़ में, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। आई नो कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकती है इस पर, एफ स्ट्रिंग लगा देता हूँ, हाईलाइट नहीं हो रहा है। थर्ड वैल्यू क्या है, वेज है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट वेज, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है, वो एक इंटीजर है। तो मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ। तो कहाँ गया हमारा, कहाँ पे फिल कर रहे थे, अरे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इससे अच्छा तो हम जल्दी जल्दी टाइप कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा सेल्फ डॉट रोल, और लास्ट में जो ईमेल है, ईमेल यहाँ पे ऊपर में ही बना देते हैं,
कमांड एक्स, यहाँ पे ईमेल ये बना दिए हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे ईमेल लिख देंगे। ठीक है, ईमेल एक वेरिएबल है तो इसको हमें कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब स्ट्रिंग की तो सारी चीज़ें बता रखी है ना, तो इंसर्ट क्वेरी बन जाएगा। इंसर्ट क्वेरी इसमें जाएगा, यहाँ पे भी हम पैरामीटर नहीं लेंगे, पैरामीटर आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ करी थी, तो ये इंसर्ट क्वेरी में जाएगा। रिजल्ट में हाँ, तो इंसर्ट हो गया, वापस ये रीड में जाएगा और रीड में कौन सी वाली क्वेरी रन करेगा, ऊपर वाली क्वेरी है ना। रीड अब हमें बताना कि कौन सी आईडी इंसर्ट हुई है, तो ये वाली क्वेरी करनी होगी। तो इंसर्ट क्वेरी और क्वेरी दोनों अलग अलग चीज़ है, तो क्वेरी जाएगा, इसमें रन होगा, न्यू लेबर विथ आईडी आ जाना चाहिए। अब जो है वो हमारा कोड परफेक्ट चलना चाहिए। अब नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, हम मारे गए फिर से। ठीक है, कोई नहीं, यही तो पार्ट है डेवलपमेंट का है। आपको तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब पूरा क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। हाँ, क्या बोल रहा है कि @gmail.com में कुछ तो गड़बड़ है। लाइन @gmail.com में क्या गड़बड़ है भाई, ये सम नहीं हुआ क्या सही से। इसमें हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, हमें पहले प्रिंट करा दो। गड़बड़ यहीं पे बता रहा है तो हम यहीं पे डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, वापस रन करते हैं तो ये प्रिंट कर देगा कि ईमेल का वैल्यू क्या है। ईमेल का वैल्यू manish.kumar@gmail.com परफेक्ट है। तो अगर परफेक्ट है तो गड़बड़ यहाँ पे है, क्योंकि ये स्ट्रिंग होना चाहिए था, हमने उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, तो इसलिए हमें गड़बड़ दे रहा है। और अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे logger.info और यहाँ पे हम कर देते हैं एप स्ट्रिंग इंसर्ट क्वेरी। बहुत सारी चीज़ें सिखानी है वैसे, अगर आपको देखा जाए तो। अभी ये जो हमने logger.info करा है उसके जगह logger.debug करना चाहिए हमें, क्योंकि हम सारी चीज़ें प्रिंट नहीं करवाना चाहेंगे। सो हमारा ये बना इंसर्ट इनटू लेबर्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेज रोल ईमेल। तो इसमें इसने क्या बोला कि अननोन कॉलम लेबर फील्ड लिस्ट। हम टेबल में जाते हैं, टेबल में बोल रहा है कि कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ है। तो टेबल में क्या गड़बड़ है भाई, टेबल में हम सेलेक्ट स्टार करते हैं। अरे टेबल कहाँ था भाई, डिस्क्राइब होता है आई थिंक, डिस्क्राइब लेबर्स, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेज ईमेल रोल, वेज इंट है, रोल वैरकर है। ये गड़बड़ है, ये लेबर वाली जो वैल्यू है ना वो अगेन गड़बड़ है, क्योंकि वो स्ट्रिंग होनी चाहिए थी, तो वो स्ट्रिंग नहीं है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं और अब रन करके देखते हैं। ये तो खैर दूसरा एरर है, आई थिंक हमारी एंट्री हो गई होगी। न्यू लेबर इज एडेड विथ आईडी 1। अब ये देखो, इतने देर के बाद हमें सफलता मिली है। ये कहाँ है भाई, अच्छा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट कह रहा था, ये 4 लाइन हम हटाते हैं। ठीक है, अब एक तो हमने मनीष वाला ऑब्जेक्ट बनाया था। अब देखिए अब हमारा कोड कितना आसानी से हो जाएगा। अब क्योंकि हमने एक बार मेहनत कर लिया सेव टू डेटाबेस वाला, तो अब हमारा बार बार हो जाएगा। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए मनीष वाला ऑब्जेक्ट को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने से पहले इसको उठा लेते हैं, दोनों को ही उठा लेते हैं और दोनों को ही कमेंट करके और एक रमेश का बनाते हैं। अब मुझे पता है कि सेम नाम डालूंगा तो मुझे इशू देगा, तो वो भी टेस्ट कर लेंगे। रमेश कुमार, जिसका रमेश कुमार नहीं, थोड़ा कुछ और कर देता, रमेश सिंह कर देता है। ठीक है, तो ये जो बंदा है अब इसका सेव टू डेटाबेस में जाएगा। एक और एंट्री होने वाली है, तैयार रहिएगा, कोड सही चलेगा। ठीक है, न्यू लेबर विथ आईडी 2 एडेड, बहुत सही, सारी चीज़ें सही चल रही है। अब हम टेबल में इसको सेलेक्ट स्टार करेंगे, लेकिन अभी ये पूरी सही नहीं चल रही है, देखिए। ठीक है, सारी एंट्री हो रही है, प्रॉपर चल रहा है, ऐसे ही चलती है। लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि ये सेव टू डेटाबेस यूजर क्यों कॉल करें, है ना। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे प्राइवेट। ठीक है, आ गया प्राइवेट का कॉन्सेप्ट। अब जब ये प्राइवेट बन गया तो इसको हम बाहर से कॉल नहीं कर सकते। तो बाहर से कॉल नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, जैसे ही हमें ये सारी वैल्यू मिलेगी, मतलब कि जैसे ही मेरे पास एक नया यूज़र का रिक्वेस्ट आएगा हम डायरेक्ट चला देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको
कॉल कर देंगे। सो अगर हमें सेम फंक्शन के अंदर कॉल करना है तो सेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो उससे हम मतलब सेम क्लास के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो सेल्फ डॉट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या लेता था, ये लेता था क्रड, तो अब हो जाएगी एक दिक्कत, अब हम क्रड कैसे पास करेंगे। यहाँ पे अभी और मुझे कोई तरीका तो नहीं मिल रहा है कि हम क्रड को पास करें। तो यहीं पे यूज़र के साथ जब यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी तो उसके साथ मैं आपको ये सिखाऊंगा, जब मैं फास्ट एपीआई कर रहा हूँगा ना तो वहाँ पे सिखाऊंगा। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, क्रड पास कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास ये क्रड मिल जाएगा, फिर ये क्रड यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और जैसे ही इस क्लास के अंदर जाएगा तो मैं यहाँ पे क्रड जो है वो सेल्फ डॉट क्रड करके ठीक है, सेल्फ डॉट क्रड इक्वल टू क्रड, इस तरीके से मैं पास करूँगा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही यूज़र बनेगा, ये क्रड पास यूज़र नहीं करेगा बट यूज़र के जब इंस्टेंस क्रिएट किए जा रहे होंगे तब पास किए जाएंगे ये क्रड वाले को, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो होपफुली हमारा हो जाना चाहिए। इस बार हम कर देते हैं सुमेश, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, होपफुली रन हो जाना चाहिए। यस, हो गया है। आई डोंट नो कि ये सही अप्रोच होगा कि नहीं, बट मुझे लग रहा है कि सही अप्रोच होगा। मैं इसको और चेक करूँगा, बट अभी हमारा फाइनल यही फिर आउटपुट रहा कि हमने एक प्राइवेट मेथड भी बना दिया, हमने बहुत सारे इंस्टेंस वेरिएबल भी बना दिए, हमने कुछ ऐसे वेरिएबल बनाए, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया। देखो ये ऑब्जेक्ट बना रहे थे, है ना, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट को पास किया, जैसे पहले भी हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आप सीखें आज के इस वीडियो में। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, का मुझे भी नहीं पता कितना देर हम बनाते चले गए। देखते कितना देर हो गया, बाप रे, 1 घंटे हो गए, 1 घंटे 21 मिनट, जो कि बीच में हम रुके भी हैं बहुत सारे जगह, तब भी 1 घंटे का वीडियो तो हो ही गया ही है। 1 घंटे में आपने अभी तक एक जो है वो लेबर क्लास बनाना सीख गए, और उसमें कैसे एंट्री होगी, सेव बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री होगी, मतलब जैसे ही यूज़र आएगा उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर मान लो कि ये बंदा पहले से प्रेजेंट है, अच्छा वो तो हमने टेस्ट ही नहीं किया कि अगर बंदा पहले से प्रेजेंट है तो हमें दे देना चाहिए कि भाई ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो देखिए क्वेरी सेंड, देखिए यहाँ पे आ गया ना, लेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ ID 3, और हमारी टेबल में भी एंट्री हो गई होगी, राइट। तो ये हमने अचीव कर लिया है। अब जो है अगले क्लास में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। आगे जो है हमारा अभी जो मेन एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है इनहेरिटेंस का, अभी हमने इनहेरिटेंस सिखाया ही नहीं है। ये इनहेरिटेंस जैसे ही आएगा ना, ये लेबर क्लास और जो है वो छोटा, मतलब लेबर क्लास जो है छोटा हो जाएगा और इनहेरिट करेगा, किसको इनहेरिट करेगा, पर्सन को, क्योंकि एज अ लेबर हर एक लेबर एक पर्सन, मतलब एक पर्सन जो आदमी है, मतलब एक पर्सन जो क्लास है, तो मैं भी एक पर्सन हूँ, आप भी एक पर्सन हो, तीसरा बंदा भी, चौथा बंदा भी, सब एक पर्सन है। तो वहाँ पे मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जैसे आप तो इनहेरिटेंस वो वाले सीखे होंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कि आपके पेरेंट्स जो है, पेरेंट की प्रॉपर्टी आप ओन करते हो, बट कैसे करते हो, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं रियल टाइम में, वो सिखाऊंगा आपको, ठीक है। आई नो कि वीडियोज़ बहुत लंबा हो गया, पता नहीं क्या क्या मैंने बता दिया। वैसे बताया तो इंस्टेंस वेरिएबल और ये वाला चीज़ें, ये कहाँ पे गया भाई, बताया तो बस ये इंस्टेंस वेरिएबल एंड पब्लिक वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल ही, बट बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।